अगर आपकी मंथली इनकम अच्छी हो, उसके बाद भी अगर आप हर वक्त टेंशन में रहते हो कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे, मेरे फ्यूचर गोल्स कैसे पूरे होंगे, दैट मीन्स प्रॉब्लम पैसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में है। अगर आप जॉब करते हो, सेविंग्स भी करते हो, फिर भी फ्यूचर गोल्स को लेके हर वक्त कंफ्यूज रहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरी एक फ्रेंड है, वर्किंग वूमेन है और उसकी सैलरी अराउंड होगी 40-50,000। थोड़ी सेविंग्स भी की हुई थी, बट एक इशू था कि उसने इमरजेंसी फंड नहीं रखा था। एक दिन मेडिकल इमरजेंसी आई और सब सेविंग्स ख़त्म हो गई। क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ और ईएमआई स्टार्ट हो गई। उस दिन पता चला कि इनकम होना और इमरजेंसी फंड होना दोनों में कितना डिफरेंस होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इसे बिल्कुल हम सिंप्लीफाई करके समझते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस का पैसा आपके पास हो। नाउ एटलीस्ट कितना इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड होता है? अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपये है, राइट, सो 3 से 6 महीने के अकॉर्डिंगली आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 60,000 से 1-1.5 लाख तक होना चाहिए। अनदर क्वेश्चन इज कि हम कैसे इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से अलग रख सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, या तो आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, उसके साथ साथ बहुत सारे लिक्विड फंड्स होते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो। इन सब तरीक़ों से आपको अगर आज पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आज तुरंत आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो इन दिस वे आप अपना इमरजेंसी फंड रेडी रख सकते हो। और आज की डेट में हर एक पर्सन को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और मैं आपको यहाँ बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ। आई नो इमरजेंसी का नाम सुनते से ही डर लग जाता है कि क्या हो सकता है। एंड यू नो वॉट, ये इमरजेंसी फंड वर्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ये क्यों ज़रूरी है ना, क्योंकि जॉब होते से ही 1-2 साल में लोग सोचने लगते हैं चलो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, एसआईपी कर लेते हैं। ऐसे करके वो अपना 20-30% सैलरी का इसी में ही कंज्यूम कर लेते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि कल को कोई इमरजेंसी हो, आज अगर मुझे सडनली पैसे की ज़रूरत होती है और आपके फंड्स इस टाइप के हैं जो एट ए टाइम लिक्विड नहीं हो सकते, सो दैट ये रीज़न है इमरजेंसी फंड को पहले लाने का और इन्वेस्टमेंट्स को बाद में रखने का। इसे ही हम कहते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें नंबर 1 पे आता है इमरजेंसी फंड, उसके बाद आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मिनिमम अपनी सैलरी का 10% साइड रखो। सबसे पहला काम क्या करना है, इमरजेंसी फंड निकालो। आफ्टर दैट आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपको पसंद हो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एज पर योर इन्वेस्टमेंट गोल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लम सम अमाउंट ही स्पेंड करना है इमरजेंसी फंड के लिए, लाइक 20-30 हज़ार रुपये। आप 1,000-2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो कोई मेरी महिला मित्र देख रही है ना, तो प्लीज़ एटलीस्ट 500 से 1,000 रुपये आज से ही मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। ये आपको फ्यूचर के लिए सेफ्टी तो देता ही है, साथ साथ इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज़, तो उसका 10% होता है 10,000 रुपीज़। इसमें से आप डिवाइड कर लो इमरजेंसी फंड के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट या एसआईपी के लिए, और एक फ्यूचर गोल सेविंग के लिए। तो इन दिस वे आप अपने 10% ऑफ द अमाउंट जो आप सैलरी या किसी भी बिजनेस से अर्न करते हो, उसे आप इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगी कि ये परफेक्ट सैलरी या परफेक्ट इन्वेस्टमेंट गोल ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो भी सैलरी है आप उसका परसेंटेज वाइज डिवाइड कर सकते हो। एंड यू नो वॉट, मिडिल क्लास लोग ना मेहनत बहुत करते हैं। इवन आई बिलोंग टू मिडिल क्लास, और मैंने अपने फादर्स मदर को देखा है बहुत मेहनत करते हुए, बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट की। जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तभी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। खैर, पेरेंट्स की जनरेशन की बात अलग है, लेकिन हमारी जनरेशन तो काफ़ी स्मार्ट और एजुकेटेड है, तो एटलीस्ट हमें तो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए।
और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही और भी सिंपल फाइनेंस प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट जानने के लिए कंटिन्यू रहें। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।